अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सीआरपीसी का टॉपिक इन्वेस्टिगेशन है। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेरे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हैं, यूट्यूब चैनल पे। उसके ऊपर मैं जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारी सीआरपी सीरीज का 3rd लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन और फर्दर टॉपिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कि इसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं और हमारा कौन सा सेक्शन जो है उसको कवर करता है सीआरपीसी का। इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 जो है वो यूज होता है, डिफाइन किया जाता है इसको। पुलिस में मेक इन्वेस्टिगेशन विदाउट हैविंग परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एक्शन ऑफ पुलिस इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 156। 156 सेक्शन के तहत पुलिस के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए बगैर इन ऑफेंसेस की, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो मुजरिम है उनको पकड़ सकती है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इसको ये इख्तियार देता है हमारा कौन सा सेक्शन 156। प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सस्पेक्टेड। अब एक होता है किसी ऑफेंस का हो जाना, एक होता है कहीं पे शक है कि ये होगी। तो ये सिचुएशन हमारे किस सेक्शन के अंडर आती है? तो ये हमारी आती है 157 के अंडर। When police officer suspects that cognizable offense is likely to commit or designed for commission। अब ये वर्ड्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये कंसिडरेबल है कि पुलिस ऑफिसर सस्पेक्ट्स करता है दैट cognizable offense is likely to commit or designed for commission। likely to commit और designed for commission कि या तो कमिट होने के करीब है या कुछ इस तरह की प्रेपरेशन की जा रही है कि जिससे कमीशन की बुनियाद बन रही है। ही में विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट द मैटर फॉर इट्स प्रिवेंशन। अब यहाँ पर फर्क आ गया है 156 और 157 का, कि 157 तो डील करता है सस्पेक्ट होना कॉग्निजेबल ऑफेंस का, 156 डील कर रहा है उसकी कॉग्निजेंस को। अब कॉग्निजेंस जहाँ पे कि ऑफेंस कमिट हो चुकी है वहां पे तो मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है उसकी परमिशन की। लेकिन जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्ट है वहां पर मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि अभी वो ऑफेंस हुआ नहीं है, सस्पेक्ट है उसका। तो मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन ली जाएगी ताकि इस ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सके। फर्स्ट, information report is not recorded in first instance until sufficient proof received by means of investigation or report of expert। अब देखिए यहाँ पे सस्पेक्ट का मामला है, उसके अंदर एफआईआर पहले ही फौरी तौर पर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि इस सिलसिले में क्या जरूरी होगा, कायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी ली जाए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मेड ऑन स्पॉट। अब क्या चीजें इसके लिए जरूरी हैं? अगर कोई पूछे कि जहाँ पे सस्पेक्ट है क्या उसके खिलाफ भी एफआईआर काट देनी चाहिए? नहीं, कटनी तो है लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में नहीं कटनी। जिस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिटेड हो जाती हैं तो उस सूरत में होता है, नहीं, इसके अंदर फर्स्ट इंस्टांस में नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है? हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, हमें रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मेड ऑन स्पॉट। In order to ascertain the commission of offences, sample may be sent to experts for laboratory analysis. Further step cannot be taken without permission of magistrate। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि असरटेन करने के लिए कि कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा या नहीं, सैंपल सेंड किए जाएंगे एक्सपर्ट्स को लेबोरेटरी में उस चीज के एनालिसिस के लिए। और फर्दर स्टेप कैन नॉट बी टेकन, और अगला स्टेप टेकन यानी कि नहीं उठाया जाएगा जब तक के परमिशन न ली जाए मजिस्ट्रेट से। अब उसके बाद हमारा आता है कि जो रिपोर्ट तैयार होगी 157 की, यानी कि वो ऑफेंस के जिसके अंदर हमारे पास जस्ट एक सस्पेक्ट है और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो रिपोर्ट हमारी तैयार होगी 157 के तहत। सेक्शन 157 में एवरी रिपोर्ट विच इज लाइबल टू सेंड मजिस्ट्रेट shall communicated to him through superior officer of police as a government prescribes। अब इसके अंदर चीज आती है कि अगर आपने रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भिजवानी है तो वो कम्युनिकेट होगी, उसकी बारे में बातचीत होगी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के तहत, उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के तहत जो कि हमारी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारा
सुपीरियर ऑफिसर है, उसने इंस्ट्रक्शंस देनी है। किसको इंस्ट्रक्शंस देनी है? इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। एज ही थिंक्स फिट, अगर वो इसको बेहतर समझता है। एंड ट्रांसमिट द सेम टू द मजिस्ट्रेट। उसने सबसे पहले, हमारा जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसने बकायदा तौर पर पुलिस इंचार्ज जो स्टेशन है उसके साथ सारी डिस्कशन करनी है, सारा मैटर डील करना है। फिर उसी तरीके से जब वो पॉसिबल समझता है कि भैया मजिस्ट्रेट को भी बताना चाहिए, तो फट से वो मजिस्ट्रेट को भी टच करेगा, और विदाउट एनी डिले। उसके बाद नेक्स्ट है पावर ऑफ पुलिस टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब हमारे पास मामला पड़ा हुआ है, अब हमने यकीनी तौर पर जब तक हमारे पास विटनेसेस नहीं आती तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। तो जो मामला हुआ उसे किसने देखा, क्या सूरत हाल थी, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम अपनी विटनेसेस को देखते। तो 160 सेक्शन है हमारा सीआरपीसी का, जिसके बारे में बात करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पुलिस स्टेशन। अब क्या आता है कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर को एम्पावर्स करता है कि वो विटनेसेस को बुलाए, उनकी अटेंडेंस जो है वो लगवाए अपने सामने, और एनी पर्सन, और वो किसी भी पर्सन को बुला सकता है हिमसेल्फ, खुद भी बुला सकता है, उससे रिक्वायर्ड पर्सन को भी बुला सकता है, किसी भी पर्सन को बुला सकता है विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पुलिस स्टेशन, जो उसके पुलिस स्टेशन के अहाता में मौजूद है। अहाता से मुराद ये है कि उसके इलाका में मौजूद है। वो विटनेस के लिए किसी भी शख्स को बुलाएगा जब उसे जरूरत पड़ेगी। हु अपीयर्स टू बी acquainted with the circumstances of the case। जिस तरह से केस के सिर्कमस्टांसेस सामने आएंगे उस तरह से लोगों को विटनेस के तौर पर, जो जिस जिन लोगों ने उस मामले को देखा, बुलाया जाएगा। द ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। जो ऑर्डर है विटनेसेस को बुलाने का, वो राइटिंग में होगा। द पुलिस ऑफिसर अंडर दिस लॉ हैज नॉट बीन ऑथोराइज्ड टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज पर्सन विद अ व्यू टू हिज आंसरिंग द चार्ज। अब इसमें क्या चीज कही गई है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो लॉ के अंडर ऑथोराइज नहीं है उस शख्स को बुलाए, यानी कि उस सस्पेक्ट पर्सन को बुलाए कि वो आए और आके उससे कोई आंसरिंग करे चार्ज की। क्यों उसे चार्ज की आंसरिंग नहीं कर सकता? एक पर्सन, पहली चीज तो ये है, खुद अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तो वो बोलता है अपने कि भाई भाई मैंने ये चीज की, वो तो कन्फेशन के जिम्रा में चला जाएगा। लेकिन एक पर्सन अपने अगेंस्ट विटनेस कैसे हो सकता है? तो वो उसको, यानी कि जो हमारा है अक्यूज्ड पर्सन, उसको इस जिम्रे में नहीं बुला सकता। A person fails to comply with order of the police may be prosecuted for disobedience under section 174 of Pakistan Penal Code। अब विटनेसेस के लिए बुलाया जा रहा है, कोई शख्स डिसओबे कर रहा है उसे, तो उसकी चारा जो हमारे पास क्या है, हम इसको नंबर 1 तो कंसीडर करेंगे डिसओबीडियंस। दूसरा, 174 पाकिस्तान पिनल कोड हमें ये बताता है कि जो सजा उसकी होगी डिसओबीडियंस की, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अब हमारे पास विटनेस हो गई 160 के तहत आ गई हैं। अब उनका मुआयना भी तो करना है कि अगर जो वो चीज कह रहे हैं ठीक है कि नहीं। तो हमसे पूछा जाए कि वो किस सेक्शन के तहत है, 161 के तहत है। स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 161 डज नॉट रिक्वायर टू साइन बाय द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट। ये चीज भी आप देख लीजिए कि 161 की जो स्टेटमेंट है उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो उसकी अपनी स्टेटमेंट सिग्नेचर भी करे, इसके ऊपर सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं होती।
अच्छा, जब हमारा कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 डज नॉट रिक्वायर टू साइन बाय द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 आर नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब ये मजीद देख लीजिए कि जो हमारी ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं 161 की, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। दी स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोरोबरेशन ऑफ और इवन, ना तो ये सब्सटेंटिव है ना ये कोरोबरेटिव है। यानी कि 161 की जो स्टेटमेंट है वो किसी जुमरे में ही नहीं आती। मोस्टली ये होता है कि जो कोई स्टेटमेंट अगर या एविडेंस सब्सटेंटिव नहीं है वो कोरोबरेटिव में आती है, लेकिन ये इसकी हैसियत ये है कि कोरोबरेटिव में नहीं आती। बट एक्यूज कैन यूज देम इन ऑर्डर टू मेंटेन डिस्क्रिपेंसीज इन इट्स इन इट्स मेकर और कैन फर्निश अ बेस फॉर ट्रायल और कन्विक्शन। अब इसके अंदर ये चीज उन्होंने बताई है कि ये चीज हो सकती है कि जो अक्यूज्ड है वो इसको एज अ ग्राउंड ले सकता है। डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्रिपेंसीज जो है उसका मतलब होता है इलॉजिकल बेसिस या फैक्ट्स। वो ये चीज कह सकता है कि भाई ये चीज जो थी मैंने उस टाइम भी यही कही थी, अब भी मैं यही कह रहा हूँ, तो मेरी जो चीज है, जो मेरा जो मैं बात कह रहा हूँ उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरी सच्चाई के लिए ये भी चीज कंसीडर की जाए। ठीक है। तो इस लिहाज से उस चीज को बोल सकता है, डिफरेंस को बोल सकता है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि फलां जब मैंने जो बयान दिया था पुलिस के पास वो अंडर क्वेश्चन था, अंडर ड्यूरेस था, और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह से मबनी है, तो वो इस तरह से भी इस चीज की प्ली ले सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट। अब इसके बारे में हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है। वो क्या कहा है? स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 इज नॉट एविडेंस लीगल और सब्सटेंटिव। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही मतलब सिरे से ही जो हाई कोर्ट है उसने उसको किसी जिम्मे में नहीं लेकर आई। इसके साथ उसने कहा इट इज नॉट इवन एडमिसिबल अगेंस्ट इट्स मेकर नॉर कैन फर्निश अ बेस फॉर ट्रायल और कन्विक्शन। अब देखें, ना तो वो किसको एविडेंस तस्लीम करते हैं, उसे फिर वो लीगल भी नहीं कह रहे, सब्सटेंटिव भी नहीं कह रहे, फिर वो कहते हैं कि एडमिसिबल भी नहीं है। किस तरह से एडमिसिबल नहीं है? ना उसके मेकर के अगेंस्ट यूज होगी, ना हम ट्रायल में उससे कुछ हेल्प लेंगे, ना कन्विक्शन के सिलसिला में होगा। तो यानी कि एक लिहाज से ऐसे ही है जैसे जैसे कोई जोक हो, तो वो चीज होती है। बट इट कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड टेस्ट द डिग्री ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी एंड फॉर नो अदर पर्पस। अब एक पर्पस हमारे सामने है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन कहीं है, अगर है भी तो उसको कोई लीगल और वो चीज में नहीं मापा जाएगा। बस ये है कि जैसे किसी चीज को पहले कह दिया जाए ऐसा है, फिर बाद में कहा जाए ऐसा नहीं था, तो ऑटोमेटिकली हमारी नेचर भी कहती है कि कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज की तरफ लेकर जा रहा है, आखिर इस चीज में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। तो वो सवाल रेज होता है। इसके अलावा जो लॉ के लिहाज से है, कोई इस तरह की एम्बिग्विटी जो है वो सामने नहीं आती। अच्छा जी, सच स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू कोरोबरेटिव और एक्सप्लेन एनी पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये भी आप देख लें कि ना तो कोरोबरेटिव सेंस में आ रही है, ना किसी प्रोसिक्यूशन के पार्ट को शो करने के लिए आ रही है। फाइंडिंग ऑफ गिल्ट रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। अब इस तरह की स्टेटमेंट पे अगर कोई शख्स गिल्ट को कह भी देता है कि भाई जी मैंने किया था, वो कहते हैं उसे हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना। कानून जो हमारा जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे तो उसके अंदर उन्हें इस चीज को मैटर ही नहीं इतना करना, बेशक वो कहे मैंने तब क्या था। ठीक है। ओमिशन ऑफ फैक्ट फ्रॉम सच स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कोई शख्स उस चीज को ओमिट करता है, ओमिट कैसे करता है? किसी चीज का होना ना होना, उसमें वो कहे पुलिस के सामने इन इन स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग में कि जी हुई थी, और अदालत में जाके कहे नहीं हुई, या यहाँ पे पुलिस के सामने इनकार करे और अदालत में जाके कहे हुई थी, तो वो कहते हैं इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है भी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड इन कोर्ट ऑन ओथ हैज टू बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161। बात क्लियर उन्होंने कर दी है कि वो स्टेटमेंट जो कि अदालत में ली जाएगी और बकायदा तौर पर ऑन ओथ होगी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस हासिल है 161 की निस्बत। पुलिस कैन मेक recommendations टू रिलीज accused
बट कैंसिलेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ पुलिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी गुड, वेल एंड गुड जो है ये डिक्टेशन है इस चीज की, इस सेंस को क्लियर करने के लिए कि पुलिस जो है वो ये तो रिकमेंड कर सकती है कि भाई अक्यूज को रिलीज कर दें, क्योंकि हमारी कार्रवाई में इसके खिलाफ कोई चीज इस तरह की मिली नहीं। बट अगर पुलिस ये चीज समझे और खुद अपने अपने मतलब ये है कि अपने पे एतमाद करते हुए, समझते हुए कि भाई हमें एविडेंस नहीं मिली, हम एफआईआर कैंसिल कर दें, तो वो कहते हैं कि इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस। अच्छा जी। वेयर देयर आर टू स्टेप्स ऑफ accused, सॉरी, where there are two sets of accused in a single first information report, they both shall be tried separately। अब सबसे पहले उन्होंने चीज बताई है कि एक एफआईआर कटी है और उसके अंदर दो ग्रोह बने हुए थे अक्यूज के, और उन्होंने ऑफेंसेस कमिट की। कोशिश ये करनी चाहिए कि बेशक एफआईआर एक है बट उनको ट्रायल सेपरेटली ही करना चाहिए। एक का ट्रायल एक दफा हो, एक का ट्रायल एक दफा, पता चले कि भाई हर एक को अलग अलग टाइम दे के देखा जा सके। वेयर, वो कहते हैं कि वेयर टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर गॉट रिकॉर्डेड, अगर इस तरह की सिचुएशन है, दो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अलग अलग बनाई जाए, तो कहते हैं इट इज वेल, वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होंगी तो उससे ये चीज होगी कि अलग अलग से ट्रायल को डील किया जा सकेगा। बट वेयर देर इज सिंगल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे शैल बी ट्राइड सेपरेटली। तो चलें, आपने एफआईआर अगर एक काट दी, लेकिन जो उनका ट्रायल है वो फिर भी सेपरेटली होगी, क्योंकि अक्यूज जो थे वो दो सेट्स में बटे हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद है देयर इज सिंगल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे शैल बी ट्राइड सेपरेटली, जैसे कि हमने पहले बता दिया। पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164। अब आप ये देख लें कि स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें, 164 में। There are two types of confession: judicial confession and extrajudicial confessions। Judicial confessions कौन से होते हैं? Confession recorded in compliance with provisions of section 164 and 364 Code of Criminal Procedure becomes judicial confessions, to which law attach great sensitivity, being free from duress, coercion or undue influence। वो कहते हैं कि हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उस कॉन्फेशन को ज्यादा मुकद्दस समझता है, जो कि किसी जो है स्ट्रेस के अलावा हो मतलब कहीं जबरदस्ती किसी को कहा जा रहा है कि तुम कॉन्फेस कर लो, या किसी किस्म का उस पर दबाव डाला, प्रेशराइज डाला जा रहा है, या कहीं पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, यानी कोई ऐसी रिश्तेदारी हो जिसमें दब के आप जो है वो कन्फेस करने की कोशिश करें। तो इन चीजों से आजाद जो हमारा कॉन्फेशन है उसको हमारी अदालत इज्जत की निगाह से देखती है। जुडिशियल कन्फेशन विच इज एक्सकल्पेटरी सेल्फ एक्सकल्पेटरी कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट अदर पर्सन। ये वो चीज होती है कि जिसमें एक शख्स जो है ना वो ये कहता है कि भाई ऐसा कन्फेशन जाके करे, मेरा इस ऑफेंस से ताल्लुक नहीं है, तो वो कहते हैं इस तरह का यूज नहीं होगा कि। और ना ही एक इसका एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो ये चीज आती है कि एक शख्स अगर एक ही ऑफेंस में कई अफराद मुब्तला थे, या उसमें मतलब शेयरिंग थी उनकी, तो को यूज थे, तो एक शख्स अगर कॉन्फेस कर देता है कि भाई मैंने किया था, तो वो कन्फेशन बाकियों के अगेंस्ट यूज नहीं होगा कि अगर इसने किया तो इन्होंने भी किया होगा। तो जिसने जो कन्फेशन करना है उसका मतलब यह है कि उसने अपने बारे में किया है, वो किसी और के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट also can record confession which extrajudicial confession at any stage। जो हमारी ट्रायल कोर्ट है वो भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और वो किसी स्टेज पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा। नो पर्सन कैन भी, देखें जो हमारी ट्रायल कोर्ट कन्फेशन कहती है ना वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये भी आप माइंड में रख लें। अक्सर कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है कि जी हमने लॉ की लैंग्वेज में पढ़ा है कि जी कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, ओवरऑल सारी चीज क्लियर अगर मजिस्ट्रेट की बात आ जाए। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये चीज डाल दी जाए कि भाई ट्रायल कोर्ट है और वो ट्रायल कोर्ट का वर्ड यूज करें, तो वहां पे जो कन्फेशन है वो क्या है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एट एनी स्टेज की बात हो रही है। नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड सोली ऑन ओनली कन्फेशन। एक चीज आप क्लियर कर लें कि एक शख्स को सजा नहीं दी जा सकती
only the basis of confession. When father kills but son makes confession is not acceptable under law. अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक फादर है जिसने किल किया है किसी शख्स को, और जो सन है वो कन्फेशन कर दे, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है भाई? अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया है, रिश्तेदारी आ गई है, खूनी रिश्ता आ गया है। देर इज नो प्रेशर इन सच अ सिचुएशन बट इट इज अनट्रू। वो कहते हैं हो सकता है कि इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज का, लेकिन फिर भी इसे अनट्रू तस्वर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डू नॉट टेक इट इनटू कंसीडरेशन। अच्छा जी, उसके बाद हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसको ओबे किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज हैव टू बी observed by the magistrate before recording judicial confession। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जब कॉन्फेशन करवाना होता है उससे पहले क्या हालात वाकयात जो हैं, या किस किस्म का माहौल बनाया जाता है, या क्या जो है वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। तो वो हमारी अब शुरू हो रही है। नंबर वन, when any accused discloses his intention to record a confessional statement, the first act of the magistrate is to remove the handcuffs of the accused if he is handcuffed। पहले चीज है उसकी हथकड़ी खोल देनी है। जब एक शख्स कन्फेशन के लिए एग्री हो गया और वो आ चुका है, तो उसकी सबसे पहले चीज क्या आएगी कि हैंडकफ ओपन होगी, यानी कि हथकड़ी खोल दी जाएगी। द पुलिस ऑफिशियल्स प्रेजेंट इनसाइड द कोर्ट रूम आर टू बी इमीडिएटली टर्न्ड आउट फ्रॉम द कोर्ट रूम। जो पुलिस के ऑफिसर्स या पुलिस पर्सन वहां पे मौजूद है, उनको कहा जाएगा कि आप इमीडिएटली कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अक्सर ये मुजाहरा होता है कि वो किसी तरीके से भी ये उनका होना कोरिजन क्रिएट ना करता हो, तो कह दिया जाएगा कि आप कोर्ट रूम से आउट हो जाएं। नंबर थ्री, द मजिस्ट्रेट हैज टू एक्सप्लेन टू द एक्यूज दैट ही इज अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन करने वाले पर्सन को, यानी कि अक्यूज को, थोड़ा अपनी तरह मुखातिब करके कहेगा कि भाई आप जो हैं वो मेरे सामने, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो चुके हैं। फोर, वो बात करेगा दैट दैट द अक्यूज इज नॉट बाउंड टू मेक एनी confession, and if he makes any confession it may be used against him and he may be convicted on its strength। अब मजिस्ट्रेट ने अगला उसे ये बात की है कि भाई तुम किसी बोझ तले नहीं हो, ना ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने कन्फेशन करना ही करना है। हाँ, लेकिन ये कन्फेशन तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है। अगर ये साबित हो गया या इसके अंदर स्ट्रेंथ हुई, तो ये कन्फेशन इसलिए तुम दे रहे हो कि तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो। तो अगर तुम एग्री हो तो नेक्स्ट मूव करो। मजिस्ट्रेट ने ये बात भी वाजे कर देनी है। द मजिस्ट्रेट हैज टू आस्क द एक्यूज्ड इफ पुलिस हैड यूज्ड एनी कोएर्जन मेथड टू ऑब्टेन अ कन्फेशन फ्रॉम हिम। वो साथ ये भी पूछे कि मजिस्ट्रेट जो है पुलिस वालों उस पर्सन से कि क्या पुलिस वालों ने किसी किस्म का आप पे जो है वो कोई कन्फेशन तो नहीं किया। तो मजिस्ट्रेट जो है वो उस पर्सन से पूछेगा कि पुलिस ने किसी किस्म का आप पे कन्फेशन तो नहीं किया। ये चीज जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बनता है वो हम देखते हैं। द मजिस्ट्रेट हैज टू आस्क द अक्यूज, ये मैं बता चुकी हूँ। इफ पुलिस हैड यूज एनी कोएर्जन मेथड टू ऑब्टेन अ कन्फेशन फ्रॉम हिम, तो वो पूछेगा कि भाई पुलिस से तो नहीं डर रहे। द मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू गिव सफिशिएंट टाइम टू सच एक्यूज टू पॉन्डर ओवर द मैटर। अब मजिस्ट्रेट उसे एक सफिशिएंट टाइम देगा एक्यूज को कि भाई तुम इस मामले में मजीद सोच लो। देयर आफ्टर द मजिस्ट्रेट हैज टू अगेन आस्क द एक्यूज वेदर ही इज स्टिल विलिंग टू मेक अ कन्फेशन, and on his reply in the affirmative he may record the confession। अब वो उसमें बताएगा कि अगेन आस्क करेगा कि वो विलिंग है इस चीज के लिए कि विलिंग नहीं है, और अगर वो कन्फेशन दे देता है तो ये एक रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट यूज होगा। एट्थ हमारा टॉपिक है देयर आफ्टर द मजिस्ट्रेट हैज टू रिमांड द अक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी इफ ही इज इन हैंडकफ।
अब जब वो कन्फेशन दे देता है तो फिर उसको पुलिस की कस्टडी से अलहदा कर दिया जाता है, फिर वो पुलिस के पास नहीं रहता। फिर क्योंकि उसे जेल भेजना होता है तो उसको क्या किया जाता है, रिमांड टू द अक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी इफ ही इज इन हैंडकफ। उसके बाद आता है नाइन्थ, इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज द मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड सम प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन कोरोबरेशन ऑफ द कन्फेशन। अब वो कहते हैं कि इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन स्टेटमेंट हो गई है, मजिस्ट्रेट सिर्फ इस पे जो है वो एग्री नहीं हो सकता, उसे क्या रिक्वायर्ड है कि वो रिकॉर्ड भी ले प्रोसिक्यूशन एविडेंस का भी, जो कि उसके कन्फेशन के लिए एक कोरोबरेटिव एविडेंस थे। यानी कि वो जब वहां से कन्फेशन हो जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब प्रोसिक्यूशन को अप्रोच करेंगे और वो से कहेंगे कि भाई इस कन्फेशन के स्पोर्ट में आपके पास एविडेंस है, वो सामने रखें। 10. It is also mandatory that the court should record a statement of the accused under section 342 of the Code of Procedure। अब ये कहते हैं ये भी मैंडेटरी है कि कोर्ट शुड रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 342 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वेयर इन ही मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन वेदर ही हैड मेड confession voluntarily or whether he had made the same under coercion or duress। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि 164 की एविडेंस, 364 का सेक्शन, और फिर उसके बाद 342 एक ओथ है, और ये आपके कन्फेशन को मजीद वैलिड और सॉलिड करने का है कि ये ओथ पे पूछा जाएगा उससे अब कि भाई आपने जो कन्फेशन दिया है आर यू एग्री, और ओथ पे तुम दे रहे हो, कोई क्वेश्चन तो नहीं था तुम पे, कोई ड्यूरेस तो नहीं थी। उसके बाद है 11, when the accused has refused to plead guilty at the time of framing the charge and he wants to make a confession hereafter, conviction should not be based on the sole confessional statement of the accused but some corroborative prosecution evidence must be recorded। अब ये देखें, हम ये भी बड़ी जबरदस्त चीज बता दी गई है कि अक्यूज जो है वो अगर गिल्टी को रिफ्यूज कर देता है, वो कहता है कि भाई मैं इसको प्लीड नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मुझे मैं इस कसूर को मानता हूँ जी, मेरा ही है, ठीक है, तो कन्विक्शन जस्ट ये कह देना काफी नहीं होगा, उसके साथ स्टेटमेंट्स जो होंगी कोरोबरेटिव प्रोसिक्यूशन एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। उसके अलावा क्या होगा, कैन बी यूज अगेंस्ट मेकर ऑफ इट, can be made in the presence of magistrate, reading over to its maker, certification of magistrate, signature, नेम डेट एंड डिजिग्नेशन। अब ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट की तरफ से होनी है जब कन्फेशन हो जाना है, उन्हें बकायदा तौर पर रीड करना है कि भाई तुमने ये कन्फेशन दिया है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर सिग्नेचर होंगे, फिर नेम डेट एंड डिजिग्नेशन। कन्फेशन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड either in Code of Criminal Procedure, Pakistan Penal Code and कानून शहादत, it is taken into ordinary legal language। यहाँ पे अगर हम कन्फेशन की बात करें तो इसकी बड़ी कोडिफाइड डेफिनेशन कहीं हमारे लॉ में नहीं दी हुई, बट हम इसे लीगली लैंग्वेज में एलेबोरेट करते हैं। अक्यूज इज नॉट हैंडेड ओवर टू पुलिस आफ्टर ही मेक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट। अब जब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कर लेता है अक्यूज, तो पुलिस को हैंडेड ओवर नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आफ्टर ही मेक्स कन्फेशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, एक्यूज इज सेंट टू जेल। ठीक है जी, जेल को सेंड कर दिया जाएगा। इफ एक्यूज इज नॉट सेंट टू जेल, ऑल प्रोसीडिंग्स बिकम नल एंड वाइड। फौरी तौर पर जो है, जब उसने कन्फेशन कर देना, उसे जेल भिजवा देना है, और कहते हैं अगर वो फौरी तौर पर जेल को नहीं भिजवाया जाता तो ये प्रोसीडिंग्स बिकम नल एंड वाइड, यानी कि एक नुक्ते से आपका सारा प्रोसीजर शट। Although the law of conviction on confession is there and court at liberty to do so, but on the other hand, it is unanimous decision of superior courts that no one shall be convicted solely on confession। Again and again बात की जा रही है कि just confession कर देना enough नहीं है। In certain cases, confession may be recorded without putting any force or coercion, but the statement passes is not true. Where father commits murder, but his son comes to magistrate admitting the alleged murder. In a such case, there is not external pressure on son, and all the formalities are fulfilled to record the statement of accused, but the statement recorded is not true. Therefore, conviction solely on the confession becomes injustice. Confession requires corroboration
फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट सोर्स बिफोर कन्विक्शन, के कन्फेशन जो है बकायदा तौर पर कोरोबरेशन चाहता है, इंडिपेंडेंट सोर्स चाहता है कि भाई आप बताएं कि हाँ ठीक है जी ये सही है। इन अ केस ऑफ मोहम्मद अमीन वर्सेस स्टेट, a young lady, Miss Sugra, of 6 years, came to call on her relatives. In a morning, she went out to play but did not come back till long. During tracing out her dead body was found. Muhammad Amin was alleged accused. अब वो कहते हैं वो पर्सन अपने रिलेटिव्स के घर गई, जो रिलेटिव्स में था वो था मोहम्मद अमीन, ठीक है, वो अक्यूज था। अब वो वहां से डेड बॉडी मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई इसे बंदे ने मारा है। ही कन्फेस्ड बिफोर मर्डर, उसने क्या कर दिया, मतलब कन्फेस कर दिया। डेथ सेंटेंस वाज गिवन टू हिम, उसे डेथ सेंटेंस दे दी गई। इन अपील टू हाई कोर्ट, अपील जो थी वो हाई कोर्ट में कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट सेट साइड पनिशमेंट बीइंग विदाउट कोरोबरेशन, उन्होंने कहा जस्ट ये कन्फेशन था, इसकी कोई कोरोबरेटिव एविडेंस साथ नहीं थी, तो हम इसको खत्म करते हैं। रिट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन, रिट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन से मुराद ये है कि वर्जन के साथ लिया गया, यानी कि कन्फेशन कोई खुद नहीं देने के लिए, बल्कि उससे कहा गया दो भाई कन्फेशन दो, तो इसे रिट्रैक्ट करना कहते हैं। रिट्रैक्टेड कन्फेशन वेदर जुडिशियल एक्सट्राजुडिशियल कैन लीगली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन against the maker of those confessions, and if the confessions are found to be true or voluntarily, then there is no need at all to look for further corroboration. सबसे पहली चीज ये है कि corroboration एविडेंस चाहिए, लेकिन अगर confessions के बारे में ये बात है कि वो बिल्कुल voluntarily और true है, तो corroborative की जरूरत नहीं है। If the court is satisfied and believes that it was true and voluntarily and was not obtained by torture and coercion or inducement, it is a settled rule of evidence that unless a retracted confession is corroborated in material particular, it is not prudent to base a conviction in a criminal case on its strength alone. A retracted confession is admissible in evidence provided it is determined to have been made voluntarily and freely and is fully corroborated by authentic evidence as regard factum, an act or deed of crime or accused connection with the said crime. As the accused may at any time of trial make confession may retract at any time before the final judgment. तो इसमें भी चीज बताई है कि अगर वो फाइनल जजमेंट से पहले कोई भी कर सकता है कन्फेशन, तो वो कर सकता है, उसको कंसिडर किया जाएगा। वेयर अ कन्फेशन इज मेड बिफोर अ कॉमन मैन बट ही वाज मैजिस्ट्रेट मे बी रिट्रैक्टेड। एडमिशन एंड कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं। व्हेन अ पर्सन किल्स अ पर्सन एंड एडमिट्स whether he was committed such offenses, confession, but where he said that I have admitted such offense but it was committed in self defense is not a confession। ठीक हो गया। सेल्फ डिफेंस में जो की है वो कन्फेशन नहीं है। 10, कन्फेशन मस्ट बी अनकंडीशनल, एडमिशन डज नॉट फॉलो एनी स्पेशल प्रोसीजर एज is in the confession cases. A proper procedure is provided under law to record confession. It may either be made before magistrate of competent jurisdiction or before police where recovery is made upon his statement. Although it is not legal, but the word admission is used generally in civil cases and confession is criminal cases। most important ये चीज थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस and normally cannot be made basis for the conviction unless coming from unimpeachable sources and being corroborated by independent evidence. Great care is to be taken in placing reliance upon this piece of evidence, which requires the three flood proof, threefold proof. Firstly, it is made; secondly, it is voluntarily made; and thirdly, it is true. Where prescribed formalities which aid is ascertained.